हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ जो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की, इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ये हमारी सीरीज़ का 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आइटम्स एंड फ्रेजेस जो थे वो पढ़े थे, जो मोस्ट रिपीटेड हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो आज वही जो आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 37th पे थे हम, जो हमारा है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ये आपका 7 टाइम्स रिपीट है एग्जाम में। इसका क्या मतलब है? टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? मतलब वो असंभव काम करना, जो हो ही नहीं सकता वो चीज़ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये भी आपका 7 टाइम्स रिपीट है। इसका क्या मतलब है? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, किसी छुपे हुए कह सकते हो, किसी चीज़ का अर्थ आपको पता है, उसका जो छुपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसे आपने क्या करना है? पता करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस। इसका क्या मतलब है? ए हिडन फेवर या एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ ए गुड रिजल्ट। कोई ऐसा मतलब कह सकते हो, दुख के भेष में सुख। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी जगह पे अप्लाई किया था, ठीक है, जॉब के लिए। आपको जॉब पहले मिल जाती है, फिर आपकी एकदम छूट जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो? एसएससी की तैयारी करते हो। तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, एंड यू बिकम अ इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है। तो मतलब वो आपको दुख हुआ, मतलब दुख के भेष में आपको क्या मिला? सुख मिला। नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स। ठीक है, ये आपका 6 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ए डार्क हॉर्स का क्या मतलब है कि मतलब आपने मान लो 5 प्लेयर्स थे, उनमें से एक जीत जाता है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जीत जाएगा। उसे क्या कहते हैं? एक डार्क हॉर्स या एक डार्क हॉर्स। इसका क्या मतलब है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका क्या मतलब है? ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। जिसको अगर हिंदी में हम कहें निरर्थ प्रयास। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं, हम वैसे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का क्या मतलब है? रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है, किसी दोषी को आपने अपराध करते हुए पकड़ लिया है। इसका गाइस एग्जाम्पल है, मान लो एक चोर था, वो बैंक में चोरी कर रहा था। ठीक है, डाका डाल रहा था बैंक में। तो वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको देख लेती है चोरी करते हुए और उसको पकड़ के ले जाती है। मतलब उसको रंगे हाथ या अपराध करते हुए पकड़ लिया गया। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। ये आपका 6 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? फुल ऑफ एनर्जी, एकदम आप जोश के साथ कोई काम कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे? फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इसका क्या मतलब है? किसी को डांटना। ठीक है, स्कोल्डिंग। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। इसका क्या मतलब है? ब्रीफली एंड कॉन्शियसली। इसका क्या मतलब है? संक्षेप करना किसी चीज़ को। ठीक है, आपका 2 पेज का चैप्टर था, 3 पेज का था, उसको आपने समरी के टाइप आपने उसको हाफ पेज का बना लिया। मतलब उसको आपने ब्रीफ कर लिया, छोटा कर लिया। तो उस केस में कौन सा ही आपका आइटम होगा? आइटम्स एंड फ्रेजेस इन अ नटशेल। नेक्स्ट है सिट ऑन फेस। इसका क्या मतलब है? दुविधा में होना। ठीक है, इसको अब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनइंश्योर्ड। ठीक है, या फिर हेल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस। मान लो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैं आगे जॉब करूं या पढ़ूं। दोनों में आपके अंदर एक माइंड के अंदर एक कह सकते हो कन्फ्यूजन आ गई ना, इसका यही मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर। हम हिंदी में कहते हैं ना कि हमारी लड़ाई हो रही थी, उस बंदे ने ना हमारे लड़ाई में क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना आग में घी डाला है। ठीक है, इसका वो मतलब है। मतलब मान लो कोई चीज़ ख़राब हो रही है, उसको और ख़राब कर देना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? मेक थिंग्स वर्स या फिर वर्स्टन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब आपके लिए दुविधा भरी वो स्थिति थी, उसको और किसी ने आपको दुविधा में डाल दिया। मान लो आपके फ्रेंड्स, आप 2 फ्रेंड्स हो, आपकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, तीसरा फ्रेंड आता है और बताता है ये ना तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। और क्या अब क्या होगा? आप दोनों और लड़ने लग जाओगे। ठीक है, तो आग में घी डालने जैसा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका क्या मतलब है? भूखमरी से बचना। ठीक है, भूखमरी, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? टू कीप ऑफ स्टारवेशन। नेक्स्ट है टू टेक टू टास्क। इसका मतलब है किसी बंदे को पनिश करना। ठीक है, किसी को या कह सकते हो डांटना या उसको सजा देना। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। इसका क्या मतलब है? अंडर सस्पिशन। ठीक है, मान लो आपको एक चोरी का इल्ज़ाम लगा है, अब पुलिस आपके ऊपर ना शक की निगाह से देख रही है आपको, तो वो हम क्या कहेंगे? अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब शक की निगाह में। ठीक है, शक के दायरे में। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। ये आपका 5 टाइम रिपीट है। इसका मतलब है कोज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े की जड़ जिसको कहते हैं, झगड़े की वजह, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है एक क्लोज शेव। इसका क्या मतलब है? जैसे हम किसी चीज़ से, हम हिंदी में कहते हैं ना मैं इस चीज़ से बाल बाल बची, उसको हम क्या कहेंगे? एक क्लोज शेव, जिसका क्या मतलब है? नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी। ये आपका 5 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, मतलब और हम दुख में हैं, वो बंदा हमें और दुख पहुंचा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। मतलब आपकी बुरी स्थिति थी, उसको किसी ने आके आपने अपनी वजह से उसे और कह सकते हैं बद से बदतर बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज। हम हिंदी में कहते हैं ना आँख का तारा।
ठीक है, ये बचपन में हम मुहावरा बहुत पढ़ते थे। इसका क्या मीनिंग है? समवन वेरी प्रीशियस और डियर। नेक्स्ट है एट स्नेल स्पेस, ठीक है, स्नेल स्पेस ये आपका 5 टाइम्स रिपीट है। इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ को बहुत धीरे धीरे करना, डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट है बैड ब्लड, ये आपके 5 टाइम्स रिपीट है। इसका क्या मतलब है? एंग्री फीलिंग, ठीक है, आपसी दुश्मनी जो दो लोगों के बीच में होगी उसको आप क्या कहोगे? बैड ब्लड। नेक्स्ट है बी वेट बिहाइंड ईयर्स, इसका क्या मतलब है? यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, आपने मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अब आप क्या हो? यंग हो एंड इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे? बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका क्या मतलब है? दोनों हाथों में, जैसे हम कहते हैं ना लड्डू, मतलब मान लो आपने 2 जगह आपने इन्वेस्ट किया था और दोनों जगह से आपको प्रॉफिट हो रहा, तो उस केस में आप क्या कहोगे? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका हिंदी में अगर हम कहें मतलब अपनी जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, ठीक है, मतलब आप मान लो एक काम कर सकते थे, ठीक है, मतलब एक समय में आप एक काम कर सकते थे पर आप 2 कर रहे हो, मतलब जितनी आपकी क्षमता उससे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिच ऑफ मोर देन वन च्यू। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का क्या मतलब है? संन्यास लेना, ठीक है, संन्यास लेना, जैसे रिसेंटली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने लिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, इसका क्या मतलब है? डरपोक, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? टिमिड, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स इन गुड टाइम। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो वो आपके साथ रहते हैं, जैसे ही आपका बुरा टाइम शुरू हुआ वो निकल जाएंगे, मतलब उसको हम क्या कहेंगे? स्वार्थी मित्र। नेक्स्ट है फॉर गुड, इसका क्या मतलब है? कोई चीज़ परमानेंटली, सदा के लिए जो चीज़ हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? फॉर गुड। नेक्स्ट है ग्रीस द पाल्म, इसका क्या मतलब है? ब्राइब, रिश्वत लेना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव, ये भी आपका 5 टाइम रिपीट है। इसका क्या मतलब है? इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें बिल्कुल भी भरोसा या ईमानदारी नहीं है। नेक्स्ट है हेरकुलियन टास्क, इसका क्या मतलब है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट इसका क्या मतलब है? इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, मतलब लिखित रूप में, अगर आपको कोई कहेगा ना कि मुझे जो तू कह रहा है ना इन ब्लैक एंड वाइट चाहिए, मतलब कागज़ पे लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट, इसका क्या मतलब है? फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, इसका क्या मतलब है? उत्साह से भरपूर। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन, इसका क्या मतलब है? आखिरकार, इवेंचुअली। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट का क्या मतलब है? किस चीज़ के बारे में फुल डिटेल लगाना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में फुल डिटेल को पता करना, ठीक है, इकट्ठी करना, उसे आप क्या कहोगे? इन्स एंड आउट। नेक्स्ट है लीव यू इन लर्च, इसका क्या मतलब है? बीच मझधार में छोड़ जाना, ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, अगर कोई भी डिफिकल्टी आई वो आपको बीच में छोड़ के चले जाएगा। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका हिंदी में क्या मतलब है? जैसे तैसे गुजारा करना, ठीक है, मतलब बहुत ही, मतलब इतने पैसे होना कि बस खाने पीने का निकल रहा है। नेक्स्ट है मेडन स्पीच, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट स्पीच, जो अपना पहला भाषण दे रही हो उसे आप क्या कहोगे? मेडन स्पीच। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, इसका क्या मतलब है? ओकेजनली या पीरियोडिकली, कभी कभी। नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका क्या मतलब है? एकदम शांत होना, ठीक है, भावनाओं को नियंत्रण में रखना, जैसे हम इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन या फिर रिगेन कंपोजर। नेक्स्ट है पुट वंस फूट डाउन, इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज़ का दृढ़तापूर्वक क्या करना? विरोध करना, ठीक है, रिफ्यूज़ वेरी फर्मली टू डू समथिंग, नॉट टू यील्ड, मतलब किसी चीज़ का आपने क्या करना? विरोध कर रहे हो या अपने अधिकार का क्या कर रहे हो? दावा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हमारे बचे हैं ना बाकी फ्रेजेस, आइटम्स एंड फ्रेजेस, ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो इसकी ये बुक है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, इसका जो न्यू वर्जन है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। एंड गाइज मैं आने वाली वीडियोस में जो लाइव सेशन लाएंगे हम, जिसमें हम वोकेबलरी डेली की किया करेंगे, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के रखेंगे, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस डेली करा करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।